और हक महर के हवाले से ना हमारे यहाँ अक्सर जब निकाह पढ़ाने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं शरई हक महर लिखा। शरीयत ने हक महर मुकर्रर नहीं किया। जो शोहर होता है उसकी हैसियत के मुताबिक हक महर होना चाहिए। हम अक्सर ऐसे देखने में आता है कि बरी पर ना लाखों रुपया लगा देते हैं लोग, लेकिन हक महर मामूली सा जी 3000 लिख लो, 5000 लिख लो। हक महर हैसियत के मुताबिक होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिख दें, वो लड़का जो है ना वो देने की हैसियत ही ना रखता। एक दफ़ा ना वो मुझे किसी ने पूछा कि कारी साहब ये हक महर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो क्या ये रजिस्टर्ड हो जाएगा? मैंने कहा क्या लिखा हुआ है हक महर? मैंने कहा जी जो है वो इतने करोड़ रुपया 10 मरले का प्लाट और घर भी और फलां फलां। मैंने कहा वो लड़का जो है वो दे सकता है? उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं दे सकता, वो तो रिक्शा चलाता है। अंदाजा करें तो वो ज़हनों में क्या है, ज़हनों में ये है कि केड़ा देना है, केड़ा फर्ज है। जो हक महर लिखा गया ना वो देना है। हाँ, इसमें रियायत दी गई है कि शादी के मौका पर भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है, किसी वक्त भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शोहर हक महर दिए बगैर इस दुनिया से चला गया है तो उसकी वरासत जब तकसीम होगी तो बीवी को पहले हक महर दिया जाएगा, फिर उसकी वरासत तकसीम होगी। बीवी को उसका हक जो बनता है उसके बाद दिया। एक हक महर जो लिखा गया है वो देना है, इल्ला ये कि वो बीवी माफ कर दे अपनी आजाद मर्जी से, ये बीवी का हक है। बाद में भी दिया जा सकता है, शादी के बाद भी मुकर्रर हो सकता है, शादी के मौका पर भी मुकर्रर हो सकता है, बाद में भी मुकर्रर हो सकता है, बाद में दिया भी जा सकता है। एक सहाबी बीमार हो गए, उन्हें जो है महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान ना निकल जाए, फौत ना हो जाऊं, तो मैंने तो फलां बीवी का हक महर ही मुकर्रर नहीं किया था। तो वो कहने लगे भाई मैंने फलां बीवी का हक महर मुकर्रर नहीं किया तो मुझे खैबर की जंग से जो माले गनीमत मिला था वो मैं अपनी बीवी का हक महर मुकर्रर कर। तो वो पता कितना बना था, उसकी बीवी को वो माल उसबाब दिया गया तो उसने वो बेचा तो 1 लाख दिरहम उसके पास आए। कितने? 1 लाख दिरहम। अंदाजा करें कितना हक महर उन्होंने दिया अपनी बीवी को। आज से 1400 साल, 1450 साल पहले, 100 साल पहले साढ़े किसी ने लाख का पता नहीं सी, उन्होंने उस वक्त 1 लाख दिरहम। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जो शरी हक महर है वो लिख दें। मैंने कहा जो शरी है फिर लिख दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का हक महर वही है, शरी है ना। 8-8 तोले सोना है, 8-8 तोले सोना बनता है जो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात कैसे थे आप जानते हैं, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और हक महर कितना मुकर्रर कर रहे हैं? 8-8 तोले सोना। बहरहाल हक महर हैसियत, ये मसला जान ले समझ लें, हक महर हैसियत के मुताबिक होना चाहिए शोहर की है, और जो आसानी से वो दे सके, जो आसानी से दे सके। अन निकाह ऐसर, बेहतरीन खैर बरकत वाला निकाह वो है जिसका खर्चा कम से कम, जिसमें हक महर आसानी से दिया जा सके। एक उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका खामद फौत हो गया तो अबू तलहा अंसारी ने उनको निकाह का पैगाम दिया। तो अबू तलहा अंसारी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी। उस वक्त ये हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था कि एक काफिर का एक मुशरिका के साथ, एक मुसलमान का एक जो है ना वो मुशरिका औरत से निकाह नहीं हो सकता, ये हुक्म नहीं आया था। एक मुशरिक मर्द से निकाह नहीं हो सकता, हुक्म नहीं आया था। निकाह हो सकता था उस वक्त। तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं, मालदार भी थे, तो आपका रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता, मगर मैं मुसलमान हूँ, तुम मुशरिक हो, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना नहीं चाहती। हाँ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी और तुम्हारा मुसलमान होना ही मेरा हक महर है। और अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने हिदायत दे दी,
मुसलमान हो गए, उनका निकाह हुआ और उनका हक महर, उनका इस्लाम कबूल करना। रावी बयान करते हैं मैंने इससे बेहतर किसी का हक महर नहीं। अंदाजा करें, एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मजलिस में बैठे हैं, एक औरत कहती है अल्लाह के नबी आप मेरे साथ निकाह कर, पर मैं मुझे हाजत नहीं। एक साहबी कहने लगे मेरे नाल कर दो। और मैं जाओ घर जाओ, कोई चीज़ लेकर आओ हक महर की। वो वापस आए घर से होकर, अल्लाह के नबी घर में तो कुछ भी नहीं, पर मैं कोई लोहे की अंगूठी ले आओ। वो फिर गए वापस आए, अल्लाह के नबी घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहने लगे ये एक चादर है जो मेरे पास, एक ही चादर है, इसके दो टुकड़े करने, एक हिस्सा हक महर उसको दे दे, एक मुझे दे दे। फरमाया अगर इसके दो हिस्से हो गए ना तेरे काम ना उसके काम है। वो परेशान होकर बैठ गए। आपने फरमाया अच्छा वो कुरान कौन कौन सी सूरतें तुम्हें याद है? वो कहते हैं जी फलां फलां सूरत। फरमाया मैं तुम्हारा ऐसे निकाह कर देता हूँ, जो कुरान की सूरतें तुम्हें याद हैं ये अपनी बीवी को याद करवा देना, यही तुम्हारा हक है। तो ये भी हक है। तो पहला हक क्या है? हक महर अदा करना।